हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल अधूरा रह चुका था, आज हम लोग उसे पूरा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। कक्षा 10 की NCERT आर्थिक विकास की समझ लेसन 1 है विकास, जिसमें हमारा टॉपिक आज का है सार्वजनिक सुविधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सार्वजनिक सुविधाएं के शब्द से हम अर्थ निकाल सकते हैं संधि विच्छेद करके कि इसका अर्थ क्या होगा। यानी कि सार्वजनिक, सभी के हित में जो सुविधाएं हो उसे ही हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक सुविधाएं। दोस्तों, हम अपने अगल बगल में देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं मिली होती हैं। जैसे सार्वजनिक सुविधाएं में ट्यूबवेल रहता है, और ये स्कूल रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, और भी अन्य चीज़ें जो होती हैं, ये सब किस चीज़ में आ जाती हैं, सार्वजनिक सुविधाओं में। या और भी हमारे गांव के जो मुखिया होते हैं, किसी बात को लेकर असुविधा होती है तो वह सुविधाएं दिलाते हैं जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। यानी कि यदि कहीं नलके की परेशानी है तो वह नलके को किसी व्यक्तिगत रूप में नहीं देंगे, वह एक सार्वजनिक रूप में देंगे, यानी कि सभी लोग उसका प्रयोग कर सकेंगे। यदि गांव में कहीं बुजुर्ग लोग हैं, वह कहीं जाके बैठते हैं, बैठने की कहीं जगह नहीं है, उसके लिए हमारे गांव के जो मुखिया होते हैं वह चबूतरे का निर्माण करवा देते हैं। यानी कि ये जो है वह सार्वजनिक स्थल पे सार्वजनिक चबूतरे का निर्माण कराते हैं, जो सभी के हित के लिए काम आता है, कोई भी मीटिंग करने के लिए या अन्य चीज़ें भी। यदि हमारे गांव में जगह नहीं है बारात उरात टिकाने के लिए या अन्य कोई कार्यक्रम करने के लिए, उसके लिए हमारे ग्राम के मुखिया वहां पे यदि कोई स्थल बनवा दें, कोई किसी चीज़ का निर्माण वहां पे करवा दें, जो सब अपना बारात वहां पे टिका सकें या अन्य चीज़ें काम कर सकें, वह किस चीज़ में आ जाएंगी, सार्वजनिक सुविधाओं में। तो दोस्तों, ऐसा ही हम लोग जानेंगे, और जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं इनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? यह क्वेश्चन है। मतलब कि यदि जैसे दो व्यक्ति हैं, ए और बी, तो ऐसा क्यों होता है कि ए की आय बी की आय से अधिक है? क्यों यह अधिक है? क्योंकि यहाँ पे जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वह अधिक होंगी। जैसे इसके पास क्या होगा, विद्यालय नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, कंपनियां नहीं होंगी। इसके पास क्या है, हॉस्पिटल होगा, विद्यालय होगा यानी स्कूल होगा, कंपनियां होंगी, यहाँ पे खेती अच्छे से होती होगी, खेती करने के उपकरण बढ़िया होंगे। इसके पास भी खेती होती होगी, लेकिन खेती करने के जो संसाधन है, उपकरण है, इसके पास उपलब्ध न होते हों। यह सभी बातें तय करती हैं कि ए के पास बी से ज़्यादा आय होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास क्या है, सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, व्यक्तिगत सुविधाएं हैं या और अन्य चीज़ें हैं। तो यही सब बातें मायने करती है कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से अधिक क्यों होती है। इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जैसे यह विद्यालय पढ़ने जाता होगा, पढ़ने में ठीक होगा। ये इसके पास विद्यालय है ही नहीं तो विद्यालय पढ़ने नहीं जाता होगा। तो ये सब बातें मायने रखते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। लेकिन ये इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों से क्या है, केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, ये कह रहा है, यानी कि यहाँ पे आय को बता रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम दुनिया की हर एक चीज़ें खरीद सकें या हर एक चीज़ें अपने अंडर में कर सकें। क्योंकि यदि आपके पास, मान लीजिए ये आपका गांव है, इस गांव में खूब खचाखच जनसंख्या है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, यह एक गांव है,
इसमें थोड़ी सी जनसंख्या और इतना भूमि खाली है कृषि के लिए, और इसमें आय बहुत अधिक होगी लेकिन कृषि करने के लिए जगह नहीं होगी, तो यह कृषि के क्षेत्र में क्या है, पिछड़ा रहेगा। इसमें थोड़ी से आदमी है और जगह अधिक है, इनके पास कम पैसा है लेकिन कृषि करने की भूमि अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगी, कृषि के मामले में यह अधिक होगी। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि जेब में हमारे पैसा है तो हम हर एक चीज़ जो हमारी हर एक आवश्यकताएं हैं, हर एक सेवाएं हैं, हर एक वस्तुएं हैं, उसको हम अपने अंदर में ले सकें। दोस्तों आगे चालू कर देखते हैं, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। देखिए यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि नागरिक जो है कितनी भी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं वस्तुएं, लेकिन इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण पर्याप्त सूचक नहीं है। आय से हट के भी और चीज़ें देखने की ज़रूरत है, यहाँ की वहाँ पे नहर है कि नहीं है, तालाब है कि नहीं है, कृषि के लिए भूमि है कि नहीं है, भूमि उपजाऊ है कि नहीं है, यह सब आय से भी हटके हैं और ये जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है यदि आपके पास पैसे हैं, खूब ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आपका जो वहाँ का वातावरण है वह प्रदूषण रहित नहीं है, वहाँ पे प्रदूषण बहुत अधिक है, तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें पैसे से ही सब कुछ नहीं मिल जाती। द्रव्य आपको संक्रामण बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचने के लिए कदम नहीं उठाता। यह कह रहा है सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि सार्वजनिक हित में सुविधाएं, सार्वजनिक लोगों का, सभी लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि कह रहा है कि यदि आपके पास पैसा है खूब ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं। और दोस्तों हम संक्रामण बीमारियों से नहीं बच सकते केवल पैसे से। कब तक नहीं बच सकते, जबकि पूरे लोगों का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि हम इसका नारा लगाएंगे तभी हम एक अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हैं। यदि हम सोचेंगे जग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, तो ना जग सुधरेगा ना हम सुधर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यानी कि ये जो बूंदें हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और यदि यह बूंद सोचेगा कि एक ही बार सभी बूंद आ जाएं और घड़े भर जाएं, तो ये भी हो सकता है घड़ा क्या हो जाए, फूट सकता है। इसी के वजह से हमें सुधरना है, तभी इतना बड़ा जग सुधरेगा। दोस्तों आप हमारी बातों को गौर से समझिएगा और सुनिएगा, हो सकता है कुछ बोरिंग लगे लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगेगा। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। यदि जीवन में व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे कोई चीज़ उपलब्ध कराते हैं तो वह बहुत महंगा पड़ सकती है। जैसे कि यदि आपको कुआं खुदवाना है, यह एक गांव है, इसमें पानी की परेशानी होती है, सिंचाई की परेशानी होती है। यदि आपको कुआं खुदवाना है तो कुआं आप व्यक्तिगत खुदवाएंगे या सार्वजनिक, ज़रा सोचिए।
तो आपका जवाब यही होगा कि सार्वजनिक। यदि आप व्यक्तिगत कुआं खुदवाने लगें, 100 लोग हैं गांव में, तो 100 लोगों का कुआं खुदवाने में 100 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। और यदि यह एक सार्वजनिक है, 100 लोग हैं, 100 लोग में मान के चलिए 5 कुआं खुदवा देते हैं सार्वजनिक, तो क्या होगा? 100 कुओं की जगह में 5 कुएं में ही हमारा काम क्या हो गया? तमाम हो गया। यानी कि इतने 95 कुओं की पैसों की हमारे पास क्या हुई? बचत हुई। पैसों की तो छोड़िए, उतनी भूमि की बचत हुई या समय की बचत हुई, बहुत चीज़ों की हमारे पास बचत हुई। 5 कुएं हैं तो 5 कुओं से ही हम पानी निकाल सकते हैं, लेकिन जब 100 कुएं हो जाएंगे तो 100 कुओं में से पानी निकालेंगे तो पानी की भी क्या होगी? अधिक बर्बादी होगी। यदि 5 कुएं हैं, 5 कुएं में से पानी निकालेंगे तो पानी की बर्बादी भी क्या होगी? कम होगी। सभी लोग पानी को महत्व देंगे, पानी को इम्पोर्टेंट देंगे, महत्वपूर्ण समझेंगे। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये इसमें यही सब बातें हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त हैं। अभी मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कहीं पे आय अधिक कैसे होती है, जब वहाँ के आदमी क्या होते हैं? सेफ होते हैं, स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा BMI के बारे में। BMI अर्थात कि BMI का मतलब होता है कि शारीरिक, देखिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI। देखिए ये है ना BMI। BMI से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी वजन और ऊंचाई के हिसाब से हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो BMI का एक सूत्र होता है BMI इक्वल टू वेट, अर्थात वजन और हमारी जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर, ठीक है। यदि जैसे कि मान लीजिए वेट होना चाहिए केजी में, हाइट होनी चाहिए मीटर में, इसका यह सूत्र है। यदि देखिए यहाँ पे दिया होगा, बता रहे हैं आप लोगों से, यदि ये क्या होता है कि यदि 25 से कम आता है तो सोचिए कि हम, मतलब हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। यदि 25 से बहुत अधिक ऊपर आता है, यानी कि 32 से ऊपर, तो सोचिए कि हम अति भार वाले में हैं। यदि 25 और 32 के बीच में होता है तो जानी चाहिए कि हमारा जो है स्वास्थ्य वह बिल्कुल सही है। और अब जान लेते हैं थोड़ा सा मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसे ही सूचकांकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों की दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास रिपोर्ट HDR भी हो सकता है।
दोस्तों इसका हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं। 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। श्रीलंका की जो है सकल राष्ट्रीय आय थी 11,326। जन्म के समय संभावित आयु थी 2017 में 75.5। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक थी 10.9। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक अलग होता है, वह 2016 में थी, उसका क्रमांक था 76। भारत का क्रमांक था 130 जो सबसे अधिक था। फिर इसका जो है अमेरिकी डॉलर में था 6,353। संभावित आयु थी 68.8। विद्यालय औसत आयु थी 6.4। इस प्रकार से हम सभी देशों की HDI देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित से पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों की सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों को स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? दोस्तों सही बात है, मानव के विकास के लिए कुछ और भी पहलुएं हो सकती हैं, कुछ और भी मापदंडें हो सकती हैं, कुछ और भी धारणीयता हो सकती है मापने के लिए। तो इसके बारे में हम कल जानेंगे, विकास की धारणीयता के बारे में और उसके निष्कर्ष के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।